बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन हुज्जतुन लका औ अलैका औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिला तमहीद, चूँकि टाइम बहुत मुख्तसर दिया है इसलिए मैं तमहीद की तरफ नहीं जाना चाहता। सबसे पहले तो मैं इन तुलबा को और हुफ़ाज़ को और उनके वालिदैन को और उनके असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज इनको अपने कलाम पाक के फैज़ से फैज़याब फरमाया। बाकी चंद मिनट इंशाअल्लाह मैं दो चार बातें अर्ज़ करूँगा और उसके बाद दुआ होगी। कुरान पाक की आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, इस आयत करीमा में असल में इस बात की तरफ इशारा किया है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से नवाजा, साथ ही के साथ अल्लाह पाक ने अपना कुरान पाक दस्तूर जिंदगी गुजारने के लिए एक निज़ाम दिया। तो अल्लाह पाक ने उस सीरत तय्यबा और आज से 1400 साल पहले की उस हालत का और उस वक्त का जिक्र फरमाया है कि जो नूर मैंने अपने महबूब को दिया था ना, उस नूर को मिटाने के लिए उसी वक्त जो है ना दुश्मनान जो हैं वो अपने मैदान में आ गए। इस कुरान पाक के नूर को मिटाने के लिए उसी वक्त से अबू जहल की शक्ल में, अबू लहब की शक्ल में, उतबा शहबा इनकी शक्ल में इस नूर नबूवत को मिटाने के लिए वजूद में और सामने आ गए। ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला का एक नूर है, ये निज़ाम अल्लाह का एक नूर है, इबादत अल्लाह का नूर है, ये तमाम मामलात जो कुरान पाक के अंदर हैं ये अल्लाह का नूर है। इसको मिटाने के लिए उसी वक़्त जमात वजूद में आ गई और मिटाने की शक्ल क्या जिक्र फरमाई कुरान पाक ने? जिक्र फरमाई युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। आज के ज़बान के अंदर इसे यूं समझिए जैसे ये मीडिया, जितना भी मीडिया चल रहा है, ये मीडिया आज आपकी तहज़ीब, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निज़ाम, कुरान के निज़ाम, दस्तूर, आपकी तहज़ीब, आपकी शक्ल, आपकी दाढ़ी और पगड़े, आपके मदारिस, आपकी खानकाही निज़ाम, आपका मदारिस का निज़ाम, ये कुरान के हुफ़ाज़ और तालीम, इस सब को वो प्रोपेगेंडे के जरिए ये भी अफ़वाहिहिम का तर्जुमा है, आसान अल्फाज के अंदर। आज क्या है कि आपको जो अल्लाह के पैगंबर के गुलाम हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा मगरिब कर रहा है, कुफर कर रहा है कि भाई इसके नजदीक न जाओ। लेकिन अल्लाह पाक ने वादा फरमाया कि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, ये काफिर फुल जोर लगा ले, जितना चाहे जोर लगा ले, तेल लगा ले, लेकिन ये हुफ़ाज़ की शक्ल में जो आज आपके सामने नजर आया, ये वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही की शक्ल है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही की ये शक्ल है कि अल्लाह पाक ने वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां अल्लाह पाक छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके सीने में इस नूर को महफूज कर रहा है। ये उनकी जबान में दहशतगर्द हैं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान के अंदर ये मेहमानाने रसूल है। मगरिब की जबान में ये दहशतगर्द हैं। आज दाढ़ी और पगड़ी वाला
कुरान की बात करने वाला, मजलूम की हिमायत करने वाला और अल्लाह के नबी की तादीब को जिंदा करने वाला, मगरिब की निगाह में वो दहशतगर्द है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान में वो अल्लाह के पैगंबर का साथी। मेरे मोहतरम दोस्तों, चूंकि टाइम नहीं इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी बात मैं जरूर अर्ज कर दूंगा कि देखिए कुरान पाक, मैंने ये कुरान पाक की आयत का थोड़ा सा मफ़हूम अगले एक हदीस पाक के 2 जुमले मैंने जिक्र किए। अल कुरानो हुज्जतुन लका औ अलैका, ये कुरान जिसके आज ये बच्चे हाफिज हुए, ये उलमाए किराम की महफिल, ये मदारिस, शयूख, मुदर्रिसीन, आम पब्लिक, कलमा पढ़ने वाला, ये बात याद रखे, कल कुरान पाक के 2 हालतें होंगी, या तो आपके खिलाफ अल्लाह की अदालत में मुकदमा लड़ेगा या आपके हक में मुकदमा लड़ेगा। कुरान पाक या आपके हक में मुकदमा लड़ेगा या आपके खिलाफ मुकदमा लड़ेगा। आपके खिलाफ कब लड़ेगा? जब आपने कुरान की बात को नहीं माना, कुरान पर अमल नहीं किया, कुरान के ऊपर आप नहीं चले। अगर आपने कुरान के निजाम को नहीं माना, कुरान के निजाम वालों का साथ नहीं दिया, कुरान पाक ने सिर्फ नमाज पढ़ने की नहीं कहा, कुरान पाक ने सिर्फ ज़कात देने की नहीं कहा, ये पूरा निजाम कुरान पाक में है, पूरा निजाम कुरान में है। आज मिसाल के तौर पर थोड़ी सी बात मैं अर्ज कर दूं, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, ये कुरान पाक की आयत है। इसके अंदर ये तो नहीं कहा कि काला तुम्हारा जो है वो भाई नहीं, या मशरिक के रहने वाला तुम्हारा भाई नहीं, या मगरिब के रहने वाला तुम्हारा भाई नहीं, या आदमी तुम्हारा भाई नहीं, या अरबी तुम्हारा भाई नहीं, या जमींदार और मजदूर तुम्हारा भाई नहीं, बल्कि हर कलमा को हमारा भाई। ये कुरान ने कहा हर कलमा को हमारा भाई है। क्यों भाई? मानते हो भाई? मानते हो? आज मजलूम फलस्तीन के अंदर हमारा मुसलमान भाई मर रहा है, पिट रहा है, बेइज्जत हो रहा है, शहीद हो रहा है, मगर मुझे बताओ कि हम कितने टच से मस, बताओ कितने टच से मस। हमारा भाई भूख से मर रहा है, हमारा भाई बेयारो मददगार मर रहा है, वह आपके इस्लाम के लिए, अल्लाह के पैगंबर के निजाम के लिए शहादत पे के नोश कर रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अगली बात एक कहकर बात को खत्म कर देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके वाहिद जमात जमीयत उलमाए इस्लाम, अकाबिरीन उलमा की जमात, मैं पूरे पाकिस्तान में मैं इस बात का कायल हूं, सिर्फ 4 ही जमातें हैं हमारे अकाबिर, बकाया जमातें हम हमारे अकाबिर के नहीं। सियासत के मैदान में जमीयत उलमाए इस्लाम, इस्लाह के मैदान में तबलीगी जमात, मदारिस की जमात, मदारिस के मैदान में वफाकुल मदारिस अरबिया, खत्म नबूवत के मैदान में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत। बस ये हमारे अकाबिर की बनाई हुई जमातें, बकाया सब जमातें इनकी कमर में छुरा घोंपने वाली। ये बात याद रख लेना। अगली बात, आज आपने पिछले हफ्ते में देखा होगा 7 अक्टूबर से हमास के ऊपर इस्राइल ने हमला किया। अमेरिका का वजीर खारजा वहां से चला, इस्राइल आया और उसने बयान दिया, मैं बहैसियत वजीर के नहीं, मैं बहैसियत गवर्नमेंट के किसी आदमी के नहीं, उसने वहां वजीर आदम के साथ खड़ा होकर उसने ये जुमला कहा कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूं, मेरा बाप यहूदी था, मेरा दादा यहूदी था, मेरा पूरा खानदान यहूदी है, इस यहूदी होने की बुनियाद पर मैं सिर्फ तुझे हौसला दिलाने आया हूं। भैया आज मेरा यहूदी भाई खड़ा है,
अल्लाह की कसम, मेरे कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजल रहमान साहब, जब उसने ये बयान पढ़ा, उस आग बरसती हुई में, उस अंगारों के अंदर, उस जंग के अंदर, पूरे कुफर के सामने उठकर यहां से वहां तुर्की जाकर, हमास में जाकर उन्हें यह हौसला दिलाया, अगर यहूदी अपने यहूदी की पुष्ट पर खड़ा हो सकता है, यहूदी उसका हौसला अफजाई कर सकता है, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम होकर अल्लाह के पैगंबर के गुलामों की कमर पर खड़ा हो सकता हूं। ये कायदे मिल्लत इस्लामिया उसने ललकार कर पूरे कुफर के सामने आंखों में आंखें डालकर वहां पहुंचा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस आपकी जमात ने जो कुछ किया, हजरत ने वहां 1 अरब 80 करोड़ रुपए यहां से ले जाकर उनके साथ ताउन फरमाया। ये मेरे मुसलमान भाई, ये कुरान है। आज अगर आप कुरान पर अमल नहीं करोगे और कुरान की बात को नहीं मानोगे, कल याद रख लेना अल्लाह की अदालत होगी, कुरान तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लड़ रहा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये पूरा मगरिब कुरान को मिटा रहा है। मेरे अकाबिर ने इस नूर को, दिवे को बलाने का, ये मदरसे की शक्ल में एक दीवा जला रखा। ये दीवा जल रहा है। मदारिस को मामूली न समझो, ये कुरान पाक अल्लाह ने जो नूर दिया है ना, दीवा रोशन, वो नूर को ये आपने तेल डाला, आपने दीवा सलाई डाले, आपने गंदम दे, आपने रकम दे, आपने ईंट दी, आपने इनको मशवरा दिया, ये तमाम चीजें इस दीवे को बलाने का सबब बन गए। आपका पूरा हिस्सा है इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों का पूरा हिस्सा है, इसलिए मैं तमाम दोस्तों को भी मुबारकबाद देता हूं कि आप हजरात का देखो, ये बाग आज फल दे रहा। ये बाग आप जिसको आपने, ये माली हैं, माली, ये मालिक नहीं, ये आपके इस बाग को माली के हैसियत से इसे सवार रहे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आपको भी, पूरे उम्मते मुस्लिमा को कुरान पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान, आज हम कुरान के साथ चलें। अमल शायद आप ये समझते थे नमाज पढ़ ली तो अमल हो गया, नहीं। अगर जालिम के जुल्म के हाथ को आपने न रोका, आपने देख रहे हैं, तो आपने कुरान पर अमल नहीं किया। मजलूम आपके सामने मर रहा है, मगर मजलूम को आपने बचाया नहीं, समझ लो कि आपने कुरान पर अमल नहीं किया है। ये सारे मसाइल कुरान के हैं। अब चूंकि टाइम नहीं था, मैं इसलिए ये बातें लंबी नहीं करना चाहता। तमाम दोस्त, अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को आबाद रखे, इस मदरसे के साथ ताउन करने वाले और रात दिन मेहनत करने वाले, अल्लाह पाक इनकी जिंदगी में, अमल में बरकत नसीब फरमाए। ये सब कुछ हमारे अकाबिर की सोच है। ये जो अकाबिर इन्होंने लिखे हुए हैं ना, ये हमारे अकाबिर की सोच का ये मजहर है। ये सब कुछ हमारे अकाबिर की सोच का मजहर है। ये हमारे अकाबिर हैं, बड़े दीन के लिहाज से जो ये लिखे हुए हैं, हज़रत क़ाज़ी साहब वगैरह, ये हमारे बड़े हैं। इनकी सोच का ये नतीजा है जो कुछ आज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा अल्लाह पाक इसे नजरे बद से महफूज फरमाए और आपके दिए हुए को कबूल फरमाए। मैं तमाम दोस्तों से आखिर में इतनी बात जरूर गुजारिश करूंगा, देखो भाई, खाली बातों से नहीं, सोच विचार से नहीं। मैं मिसाल दिया करता हूं मुख्तसर से। अगर कोई आदमी 1000 तस्वीर पढ़ लेना, भाई मैंने गोश्त खा लिया, रोटी खा ली, मैंने फला चीज खा ली, तो मुझे बताओ उसका पेट भर जाएगा? खाली कहने से पेट नहीं भरेगा। इस तस्बीह करने से पेट, अमली जामा पहनाना पड़ेगा। अमली जामा क्या है? रोटी पकाने के बाद रोटी तोड़कर आपको खानी पड़ेगी।
ऐसे ये इदारे सिर्फ खाली बातों से या इदारे सिर्फ सोच और रहा कारी साहब ठीक है जी बस नहीं भाई, आप इस इदारे के जितने आपके से हो सकता है फसल के मौके पर अपनी ज़कात, अपना ओशर, अपने सदकात, खैरात, वैसे इससे हटकर भी आप कुछ ना कुछ हिस्सा, अल्लाह के नबी ने एक हदीस सुनाकर बस करता हूं, आपने फरमाया देखो अगर कोई आदमी सिर्फ नमक खाने में नमक डाल देता है, क्या है खाने में सिर्फ नमक का हिस्सा डालता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस नमक वाले को भी इतना सवाब मिलेगा जितना पूरा खाने वाले को मिलेगा। तो आपके पास जितना कुछ है उस लिहाज से मदरसे का तावन फरमाए। कोई ये ना सोचे कि मेरे पास 1000 रुपए आएगा तो मैं फिर दूंगा, लाख आएगा फिर दूंगा, ना, मौका ब मौका जितना हो जाए उसे मौका समझो, गनीमत समझो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मदरसे के साथ जानी और माली कुर्बानी देने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।